गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको सुगम भारती का पाठ 9 स्वामी विवेकानंद पढ़ाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 9 स्वामी विवेकानंद। पावन भूमि भारत के कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महा संक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। कितना प्यारा बच्चा है। यह बहुत ही तेजस्वी है। मैं इसका नाम नरेंद्र रखूँगा। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया है। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। माँ, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी और फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान कराया। ABCDE। शुरू में तो उनकी पढ़ाई घर पर ही शुरू की गई। उनकी माँ उनको पढ़ाती थी। बालक नरेंद्र पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पक्षी गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पक्षियों के बीच उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। बेटा, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला गठित की थी। नरेंद्र तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने व नाव चलाने में भी बहुत कुशल थे। पठन पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ पर उनकी पढ़ाई के बारे में बताया है और अन्य विषयों में उनकी रुचि के बारे में बताया है। वार संभालो। शाबाश नरेंद्र, बहुत बढ़िया। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिर स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्टी भारतीय दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। मैं अवश्य मिलूँगा। यहाँ पर उनकी पढ़ाई की आगे के बारे में जानकारी दी थी। आगे देखो। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्म समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर
स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तब्ध रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आज मुझे अपने गुरु मिल गए, तो गुरु जी बोलते हैं कि ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उनके लिए आंसू बहा सकते हो तो उनको देख ही सकते हो। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम हे लोगों का कल्याण करना है। मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। यहाँ पर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो सोचते हैं कि अब बड़ा होने के नाते घर का भरण पोषण मुझे ही संभालना है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्र नाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु राम कृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही न रही। मांग लिया माँ से, न नहीं मांग सका। यहाँ पर नरेंद्र मंदिर तो जाते हैं, पर वो माँ के ध्यान में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्हें कुछ माँ से मांगना है। और जब वो वापस आते हैं तो उनके गुरु पूछते हैं कि मांग लिया माँ से, तो वो कहते हैं कि नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र नाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया, आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी
में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे, बढ़ाते रहे। विदेशों में भी उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार किया। स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तब्ध रह गए। उनके भाषण इतने अच्छे होते थे कि सब लोग उनके भाषण बड़े ही आश्चर्य से सुनते ही चले जा रहे थे। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबल है। मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। जब वो 40 वर्ष के से भी कम आयु के हुए थे तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, मृत्यु को अपना लिया था। तो यह यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हुआ और ये नए शब्द दिए हैं, शब्दार्थ इसे देखिए। नित पवित्र, समाधिस्थ ध्यानमग्न, समाधि में लीन, प्रत्यक्ष जो आँखों के सामने है, विख्यात प्रसिद्ध, पथ प्रदर्शक राह दिखाने वाला, कर्ज ऋण उधार, शंका संदेह, यशस्वी कीर्तिवान, शालीन लज्जाशील या विनम्र। उसके बाद अनुभव विस्तार में बुक की एक्सरसाइज दी, यहाँ सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ियाँ। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ, विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, भगिनी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट ई नोबेल, ब्रह्म समाज महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसके बाद खालिस्तान दी है, इसे देखिए। विवेकानंद जी के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में खालिस्तान थे, यहाँ आएगा वकील थे। बालक नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा खालिस्तान पर हुई थी,
तो यहाँ पर आंसर आएगा घर पर हुई थी। नरेंद्र की माता का नाम खालिस्तान था। आंसर में आएगा भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम खालिस्तान था। खालिस्तान में आएगा रामकृष्ण परमहंस। ये हमारे खालिस्तान हो गए, ये आपको बुक में ही भरने हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे प्रश्न उत्तर दिए हैं वो आगे मैंने कॉपी में लिखे हैं, उसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो देखिए, इस पेज तक हम चलते हैं। देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर दिए, ये आगे कॉपी में लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के समझाऊँगी। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आपको ये दूसरे नंबर का निम्नांकित शब्द युग्म में से विशेषण छाटिए। यशस्वी बालक, तो इसमें से छाटा यशस्वी। शालीन महिला, आंसर आएगा शालीन। आरंभिक शिक्षा, आंसर आएगा आरंभिक। सच्ची भक्ति, आंसर आएगा सच्ची। अंग्रेजी परंपरा, आंसर आएगा अंग्रेजी। इसके बाद में नीचे देखिए, रेखांकित शब्दों में योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। योजक शब्द के स्थान पर आपको क्या करना है, योजक चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ दिया है गंगा और यमुना, तो इसमें से और हट जाएगा और उसके जगह पर डेश लग जाएगा। गंगा डेश यमुना। पशु और पक्षी, तो पशु डेश पक्षी। प्रकृति के प्रेमी, तो प्रकृति डेश प्रेमी। कुंभ का मेला, कुंभ डेश मेला। ऐसा आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में यहाँ पर करने की बारी में आपको यहाँ अपने घर का चित्र बनाना है पेंसिल से और कलर भरना है। उसके बाद में कॉपी का वर्क, यहाँ से आपको कॉपी का वर्क करना है। पाठ 9 स्वामी विवेकानंद, इस आपको कॉपी में ये लिखना है। शब्द अर्थ, ये जो मैंने अभी बुक में पढ़े थे ये वही वाले। पुनित, पवित्र। समाधिस्थ, ध्यानमग्न। प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने है। विख्यात, प्रसिद्ध। पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। कर्ज, ऋण, उधार। शंका, संदेह। यशस्वी, कीर्तिवान। शालीन, लज्जाशील या विनम्र। इसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय कैसे बिताते थे? उत्तर, स्वामी विवेकानंद बचपन में अपना समय आसपास रहने वाले पशु पक्षी, मोर, कबूतर, गाय, बकरी आदि के बीच बिताते थे। प्रश्न 2, विवेकानंद जी के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। प्रश्न 3, स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन कैसे हुए? उत्तर, रामकृष्ण परमहंस जी से मिलकर स्वामी जी को अपने सभी प्रश्नों का हल मिला। इस प्रकार उनके रूप में उन्हें गुरु के दर्शन हुए। प्रश्न 4, विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के किस शहर में दिया? उत्तर, विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के शिकागो शहर में दिया। उन्होंने अपना भाषण कहाँ दिया था? शिकागो शहर में दिया था। आगे देखिए, प्रश्न 5, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्नों का समाधान कैसे मिला?
उत्तर, स्वामी विवेकानंद को गुरु के दर्शन होने पर अपनी सभी शंकाओं का समाधान एवं प्रश्नों का उत्तर मिला। प्रश्न 7, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? उत्तर, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने यह कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया कि मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर दिया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। प्रश्न 8, स्वामी विवेकानंद को देश सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने सन 1892 में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। उसके बाद में पाठ के अंत में डिक्टेशन होगा। देखिए, डिक्टेशन वर्ड है, ये आपको लिखना है। 10 है ये श्रुति लेख। मैं से पढ़ती हूँ। 1 पावन भूमि, 2 धर्मपरायण, 3 फारसी, 4 दिलचस्पी, 5 प्रेसिडेंसी, 6 एकांत, 7 सुप्रसिद्ध, 8 आज्ञानुसार, 9 समाधि और 10 परस्पर। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है और आपने ये पाठ पढ़ा, समझा, आपको समझ में आया। अगली क्लास में हम पाठ 10 कितनी अच्छी बात कविता पढ़ेंगे। थैंक यू।